सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा कक्षा 8वीं पाठ 9 विकारी शब्द संज्ञा इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ हम पहले समझ चुके हैं, सिर्फ इसके प्रश्नोत्तर रह गए थे, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पे ये येलो सर्कल में जो दिया दी है ना, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा दिया है, संज्ञा के प्रमुख भेद कौन से हैं। तो ये लिखा है, संज्ञा के प्रमुख 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। फिर अगला दिया है, विद्वानों द्वारा स्वीकार किए गए संज्ञा के अन्य भेद कौन से हैं। तो विद्वानों द्वारा स्वीकार किए गए संज्ञा के अन्य भेद हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किस प्रकार होता है। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भाववाचक संज्ञाएं किन किन शब्दों से बनती हैं। तो ये आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञाएं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से बनती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसमें लिखा है, लिखने के समय में पहला दिया है प्रश्न, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का भाव कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा। फिर लिखा है, एक ही जाति की सभी वस्तुओं एवं प्राणियों का बोध कराने वाले किस भेद की पहचान है। तो यह है जातिवाचक। फिर तीसरा प्रश्न लिखा है, साधुत्व शब्द की जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो इसका है साधु। फिर काला शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा है कालिमा। फिर बहना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो बहना की है बहाव। फिर अगला दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटकर उनका भेद लिखिए। तो मैंने यहाँ जो शब्द छांटना था वो यहीं टिक कर दिया और उसका भेद यहाँ लिख दिया है। तो पहले आप लोग सब देख लीजिए। पहला है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सफाई करवाई। तो श्री नरेंद्र मोदी, इसमें से हमें संज्ञा शब्द है। दूसरे में शत्रुता है, तीसरे में सोना है, चौथे में कक्षा है, पांचवें में दिल्ली है। अब इसके भेद देख लीजिए। पहला व्यक्तिवाचक है, दूसरा भाववाचक है, तीसरा द्रव्यवाचक है, चौथा समूहवाचक है और लास्ट वाला व्यक्तिवाचक है। अब लिखा है इसमें, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो पहला है, रजत का मोटापा उसकी बीमारी का कारण है। पहले में मोटापा भरा जाएगा, दूसरे में मिठास भरा जाएगा, तीसरे में कृपणता भरा जाएगा, चौथे में व्यक्तित्व भरा जाएगा और पांचवें में ऊपरी भरा जाएगा। लिखा है, निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो युवा का बना यौवन, गिरना का बना गिरावट, ठंड का बना ठंडक, उभरना का बना उभार, आत्मा का बना आत्मीयता, चलना का बना चाल, मानव से बना मानवता, खोजना से बना खोज और मना से बना मनाही। अब लिखा है, खेल खेल में निम्नलिखित वर्ग में से संज्ञा शब्द चुनिए और उनकी संज्ञा का सही भेद लिखिए। तो मैंने यहाँ पे संज्ञाएं शब्द, जितने भी संज्ञा शब्द थे उनको सर्किल कर दिया है। अब आप इसमें से छांट के इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी इसमें शब्द बन रहे थे वो मैंने सर्किल कर दिए हैं। जैसे ये बुढ़ापा बन रहा है, मानवता बन रहा है, बरनी, कमला, चावल, सोना, फिर ये दूध, रामायण, मित्र, तार, घोड़ा, मजदूर, खेत, ये जितने भी बन रहे थे मैंने सब सर्किल कर दिए हैं। आप बस छांट के इसमें लिख लीजिएगा। फिर अगला दिया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो चतुर से यहाँ आगे जाके देखना, चतुराई बनेगा, कमा से कमाई बनेगा, अच्छा से अच्छाई बनेगा। ये प्रत्ययों का प्रयोग करके हमने शब्द बना दिए। इसी तरह से उदार से उदारता बनेगा, निर्बल से निर्बलता बनेगा, मित्र से मित्रता बनेगा और मधुर से मधुरता बनेगा। फिर त्वास से बनेगा, बनाना का त्वास शब्द जोड़ के बनेगा, बनत्व, सजाना का सजत्व, लिखत्व, ऐसे देखत्व। निज में आवट
शब्द बन के जोड़ के बनेगा। जैसे और सब जो आप लोग वहाँ आगे देख लीजिएगा, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। जब प्रॉब्लम हो तो मुझसे कांटेक्ट करना। ओके, बाय।